बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही शानदार और बहुत ही अनोखी सी होने वाली है। चाट हर एक घर में बनती होगी, तो आज मैं चाट ही की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में। इसमें क्या डल रहा है और कैसे डल रहा है, चलिए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मेरे पास है इमली और आलू बुखारे। आप जितनी भी चाट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इमली होगी और 4 दाने आलू बुखारे के हैं। इनको हमने पानी उबाल लेना है थोड़ा सा, तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी रखा था उबालने के लिए, और इसमें ये दोनों चीज़ें हम शामिल कर देंगे ताकि इनका अच्छा सा पल्प निकल जाए। इसके साथ साथ हमें कुछ मसाले भी चाहिए होंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि मेरे पास है 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, नमक है मेरे पास 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, चुटकी भर है काला नमक, चुटकी भर है ये है अदरक का पाउडर या सौंठ कह लीजिए, और 1/2 टीस्पून के बराबर मेरे पास है ज़ीरा पाउडर। अब मैं क्या करूँगी कि जो हमने इमली और आलू बुखारे का पल्प निकाला था, मैंने बीज इसमें से रिमूव कर दिए हैं। ये सारा का सारा मसाला मैं उसमें डाल दूँगी और हम फ्लेम को मीडियम आंच पे कर देंगे और इसको अच्छा सा हम मिक्स करके पकाएंगे। पकाने का टाइमिंग बस ऐसी है कि आपने आधा 1 मिनट इसको पकाना है ताकि अच्छे से मसाले इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये आपके सामने आ रहा है गुड़। गुड़ मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें गुड़, चीनी या शहद जो भी आपको अच्छा लगे शामिल कर सकते हैं। इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसमें फाइनली मैं शामिल कर रही हूँ फूड कलर, क्योंकि ये सब कुछ हमारा फलों के अंदर जाएगा, तो उसके लिए मैंने रेड कलर चूज़ किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज हो या फिर ग्रीन हो, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ मैंने रेड कलर ले लिया है और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है, अपने सॉस कह लीजिए या चटनी कह लीजिए। इसमें अच्छा सा हम इसको पका लेंगे और जब ये अच्छा सा पक जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर शामिल किया था। देखें, हमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, थिक नहीं करना है, हमें एक सिरप स्टाइल का इसको बनाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो इस वक्त आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये हमें इसकी इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हमारे चमचे को कवर कर रहा है, लिपट रहा है उससे, तो ये बस ठीक है। अब मैं आती हूँ चाट की तरफ। यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं। आप अपने पसंद के कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं। सेब हो, स्ट्रॉबेरीज़ हो, चीकू हो, पाइनएप्पल हो, जो आपको पसंद हो वो आप ले लें। यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंजेस के मैंने सारे बीज वगैरह और जो धागे होते हैं रिमूव करने के बाद उसको काट लिया था। फिर मैंने डाला है इसके अंदर अमरूद, उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था। फिर मैंने डाले हैं केले, और अब मैं डाल रही हूँ, ये आपके सामने है, ये है खजूर। खजूर की मैंने लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट ली हैं, और ये है मुनक्का, जो ब्लैक वाली अंगूर वो किशमिश होती है ना, वो तो ये बहुत ही उम्दा लगेगी आपकी चाट में। कभी आप डाल के देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। फाइनली मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चिकपीस या चने। ये भी अमूमन लोग चाट में बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत ही उम्दा लगेंगे इंशाल्लाह, इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे, स्पैचुला से ही मिक्स कीजिए। अगर ये इसके चंक्स टूटने नहीं चाहिए हमारे फ्रूट्स के ना, तो ये बुरा लगेगा देखने में, वरना। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऑरेंज जूस, ताकि ये थोड़ा सा सॉसी सा हो जाए। और उसके बाद इसको हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो सॉस हमने तैयार किया था, ये वाला जनाब, ये हम इसमें डाल देंगे। हमें इसमें कोई चाट मसाला, कोई नमक, कोई लीमू और कोई और तरह की चीज़ डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारी चीज़ें हमने अपने सॉस में शामिल की हुई हैं, और खटास हमारी जो है वो इमली और आलू बुखारे से आ गई है। तो ये बहुत ही लजीज सा सॉस है। चाट जब हम बनाते हैं तो सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती, हम चाहते हैं उसके अंदर थोड़ा सा जूस हो। तो ये सॉस जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा आपकी चाट को और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको खा के। ये सॉस आपके अपने हाथ में है, आप चाहे तो ज़्यादा डाल लें, आप चाहे तो कम डाल लें, इट्स ऑल अप टू यू। और हम अच्छा सा इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके चंक्स ना टूटें।
अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं खूबसूरत से बाउल में और इसके अंदर हम थोड़े से सॉस और जूसेस वगैरह और डाल देंगे। ये टोटली आपके अपने ऊपर है कि आपको किस तरह की चाट पसंद है, उसी हिसाब से आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और जनाब ये सॉस भी बहुत कमाल का है। इस सॉस को आप बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने दही बड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप पकोड़े भी खा सकते हैं। यानी ये जो आज की डिश है ना, ये हमारी रमज़ानों से रिलेट ज़्यादा करती है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। ऊपर से मैं शामिल जो चीज़ कर रही हूँ ना, वो है मूंगफली। मेरे पास जो है वो रोस्टेड मूंगफलियाँ थी, इनको थोड़ा सा क्रश करके मैं शामिल कर रही हूँ। आप कोई सा भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, बादाम हो, अखरोट हो, काजू हो, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, बहुत ही डिफरेंट तरीक़े की मैंने आज आपको चाट बनाना बताई है और मुझे उम्मीद है कि यह तरीक़ा आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। लेकिन शर्त वही है कि आप इसको बनाएं और फिर मुझे ज़रूर फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप हमें बताएंगे तो दिल बहुत बढ़ जाता है और अच्छा काम करने का दिल चाहता है। तो जनाब अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।